कि सीमा प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो मैं 100% कहूँगा कि वो प्रेग्नेंट है। उन दोनों का जो भी रिलेशन रहा है वो उससे गर्भवती है, ये मैंने भी पता किया है। पिता का जो सम्मान है वो हमने कभी नहीं खोया। गुलाम हैदर का हमने हमेशा उसका पूरा समर्थन किया था। देखिए, पिता कभी हारता नहीं भाई, मैं कहूँगा नहीं हारता। वो छल कपट से उसको गुलाम हैदर को सीमा हैदर ने हराया है। छल कपट, जहाँ पर महिला अगर छल कपट दिखा देती है ना, तो भैया वहाँ एक मर्द जो होता पिता है वो हार जाता है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। सीमा हैदर के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है। जिस तरीके से लगातार वो अपनी प्रेगनेंसी का दावा करती आ रही है, कहीं ना कहीं जनता उस पर संदेह कर रही थी। और अब इस चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली से खास मेहमान हमारे साथ सूर्य वर्मा जी मौजूद हैं। सर, सीमा हैदर के बारे में क्या अपडेट है? बड़ी सारी अफवाहें चल रही, बड़ी सारी जानकारियाँ आ रही, क्या सच्चाई है? वाकई में प्रेगनेंसी है? और अगर है तो क्या सच में बच्चा सचिन का है? लोग डाउट कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं काफ़ी दिनों से इस मामले को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आ गई थी जिससे मुझे इस सीमा हैदर गुलाम हैदर के मामले से मुझे पीछे हटना पड़ा। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा सभी सुने कि अभी आपने कहा कि सीमा प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो मैं 100% कहूँगा कि वो प्रेग्नेंट है। और इसमें सचिन जो है वो उन दोनों का जो भी रिलेशन रहा है वो उससे गर्भवती है, ये मैंने भी पता किया है। और कुछ ही महीने में शायद उनको कोई बेबी हो सकता है, बेटा हो या बेटी हो। लेकिन जिस तरह से उनके परिवार में जो माहौल है, वो कुछ वीडियो मैंने देखी थी, जैसे सचिन की कुछ ऐसी वीडियो आई मेरे पास, तो उस पर भी मैंने बहुत काफ़ी एतराज़ किया था। और वो काफ़ी उनको हद तक AP सिंह को भी पता लगा, AP सिंह को भी इस खबर थी कि सचिन कुछ गलत हरकतें कर रहा है। तो हमने भी उसको मैंने एक चैनल के माध्यम से इसको उठाया था। और रही बात, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि गुलाम हैदर जो है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे हैं और वो आज भी बच्चे हैं। और मैं कहूँगा जो भी गलत हुआ है हमने पूरी आवाज़ उठाई थी। और आज भी हम कहते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी मेरे पास कोई बात आती है, अभी मैं एक्चुअली आउट ऑफ दिल्ली था, मैं कल ही आया हूँ, तो अभी आपसे मुलाकात हुई है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक पिता है गुलाम हैदर। मैंने पहले भी कहा, एक पिता होता है। पिता का जो सम्मान है वो हमने कभी नहीं खोया। गुलाम हैदर का हमने हमेशा उसका पूरा समर्थन किया था। लेकिन कुछ भारी तत्व इसमें ऐसे आए जो इस मामले को उन्होंने तूल दिया, गाली गलौच आई, हमारे देश के प्रति हमारी धर्म को टारगेट किया गया, सनातन धर्म को टारगेट किया, हमारे मोदी साहब को टारगेट किया गया, योगी साहब को टारगेट किया। तो हमने उस चीज़ को मैंने सोचा कि यार, अगर हम कोई समर्थन कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और वही लोग हमें टारगेट करके हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म को टारगेट कर रहे हैं, तो आज सोशल मीडिया पे ऐसा ये मामला है कि इस पर हम पीछे इसे हटे हैं कि गाली गलौच बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, बात प्रेगनेंसी वाली है, वो है, मैं कहता हूँ वो है, वो बिल्कुल प्रेग्नेंट है और कभी भी बच्चा आ सकता है। और भैया, मैं तो सूर्य वर्मा ने हमेशा ये कहा था कि गुलाम हैदर को अगर वीज़ा मिलता है, भारत आए, कानूनी जो लड़ाई है उसकी, वो कानूनी लड़ाई अपनी आप वहाँ जाके बिल्कुल लड़े। और मैं कहता हूँ जीत। देखिए, पिता कभी हारता नहीं भाई, मैं कहूँगा नहीं हारता। वो छल कपट से उसको गुलाम हैदर को सीमा हैदर ने हराया है। छल कपट, जहाँ पर महिला अगर छल कपट दिखा देती है ना, तो भैया वहाँ एक मर्द जो होता पिता है वो हार जाता है। अभी मैंने शुरू से ही गुलाम हैदर को कहा, भाई हारना नहीं। देखो, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है, आप पाकिस्तानी हो, ठीक है, आपका अगर वीज़ा भारत सरकार देती है तो वेलकम है आपका। सभी हैं, मोमिन मलिक साहब हैं, उनके वकील हैं, हमने भी आवाज़ उठाई, भाई आएगा तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि पिता का सम्मान, ये जो मैटर है, इस मैटर में बहुत सारे ऐसे तूल आए कि हम भी उसको नहीं कह सके। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा, एक तरफ तो सचिन हिंदुस्तानी है और एक तरफ सीमा पाकिस्तानी, उसको भारत की नागरिकता अब तक नहीं मिली है, तो अगर बच्चा होगा तो हिंदुस्तानी कहलाएगा या पाकिस्तानी कहलाएगा? देखिए, बच्चा हिंदुस्तानी ही कहलाएगा, बच्चा भारतीय ही कहलाएगा, बच्चा इंडियन ही कहलाएगा। हिंदू या मुसलमान? क्योंकि आप भी कहते हैं सीना सनातनी नहीं। बिल्कुल नहीं, देखिए, सनातनी बच्चा है, हिंदू बच्चा होगा, सचिन का बच्चा होगा। और इस बच्चे में हम कहेंगे वो ऊपर वाला है, अल्लाह खुदा हमारा जो भी है, उसको हम ज़रूर उसकी प्रेयर भी करते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो। और बच्चा हमारे भारत में है, हम चाहेंगे बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। और जो भी ये कहा गया कि भी वो मुस्लिम बच्चा होगा, नहीं, वो मुस्लिम समाज को छोड़कर वो एक सनातन हिंदू धर्म में आई हुई है, तो वो बच्चा वो अपना एक हिंदू होगा, सनातनी होगा। और उसका नाम भी बाकायदा वो पारिवारिक जो है वो अपने हिसाब से जो भी उनका करना होगा। लेकिन
इस पे मैं कहूँगा कि यार कुछ बातें ऐसी आई हैं कि वो 4 बच्चे, ये बच्चा तो चलो सचिन का होगा, लेकिन वो 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं। वो उनका ये देखिए, अब ये लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि अब लड़ाई सीमा को बाहर निकालने की नहीं है, बल्कि गुलाम हैदर को न्याय दिलाने की, उसको उसके बच्चे वापस कर वापस करने के। देखिए बच्चे तो हम शुरू से यार, आप लोग देखो, मैं आपके चैनल पे मैंने कम से कम 40-50 मेरी वीडियो है, मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई बच्चे गुलाम हैदर के हैं। ये लड़ाई अब आगे और बढ़ेगी। अब लड़ाई कैसे बढ़ेगी? अगर प्रेगनेंसी है, बच्चा होता है, और फिर बात आती है कि ये या वो उस बच्चे को रखा जाए या 4 बच्चे गुलाम हैदर को बाइज्जत सम्मान उसको दे दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो माँ के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, अब तो बच्चे देखे, उनको बेल कैसे मिली थी, वो बेल भी बच्चों की वजह से मिली थी, क्योंकि भारत सरकार का है, हमारा संविधान है, हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का जो कानून है, संविधान है, वो मैं कहता हूँ हर चीज़ को सोच समझ के काम करता है। अगर बच्चे ना देना चाहे सीमा हैदर तो क्या करना चाहिए? वो लड़ाई है बच्चों की, वो गुलाम हैदर की लड़ाई है। हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे उसके बच्चे दे दीजिए जाए। एक पिता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता है या कोई ऐसी बात है, अगर ये सचिन या परिवार, वो देखिए ये मामला, अगर सबसे बड़ा मामला है कि गुलाम हैदर का भारत आना, न्यायालय में हमारे पेश होना, हमारे न्यायालय में पेश होकर अपनी गुहार लगाना। वो देखिए वो वहाँ से गुहार लगा रहा है, बात है वीजे की, मोमिन मलिक साहब उनके वकील है, उनसे गुहार लगाए कि भाई अपने हमारे वीजे की जो व्यवस्था है, देखिए पाकिस्तान की जो वीज़ा है वो फिलहाल बंद है, लेकिन अगर इस कोर्ट कहता है, अदालत कहती है, सरकार कहती है, तो उसको बिल्कुल वीज़ा मिल सकता है। ये देखिए उनको कोशिश है, अब वहाँ से कहते हैं कि भाई ये बड़ी कोशिश हो रही है, बड़े वीजे की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बिल्कुल, हमारी सरकार कहती है, हमारी भारत सरकार ये कहती है कि अगर कानून ने भी कहा, बाकायदा कोर्ट ने भी कहा था कि भाई गुलाम हैदर हाजिर हो, न्यायालय में हाजिर हो, तो वो अब वो स्थिति कहाँ गई? क्योंकि ये तो मोमिन मलिक जी बताएंगे इस मामले को। देखिए भैया, हमने सिर्फ आवाज़ उठाई थी। मैं सूर्य वर्मा कैमरे के सामने आज भी बोलता हूँ कि मैंने दिल से, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, ना मैं सोचता हूँ कि भाई एक पिता है, देखिए कल ना मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, एक पिता के साथ, हर मर्द के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी थी, और वो भी एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 2 देशों के बीच। लड़ाई जो है वो सीमा हैदर को भारत से निकालने की नहीं, बल्कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे दिलाने की होगी, क्योंकि जिस तरीके से सीमा भारत में आई है, प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा होने वाला है, उस चीज़ को लेकर अब कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब उसको कहीं ना कहीं भारत से निकालना मुश्किल होता जा रहा है, और वैसी चीज़ें देखने में भी आ रही हैं। अब आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।